गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज अपने करने जा रहे हैं चैप्टर 3.4 को स्टार्ट। इसको स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैंने आप लोगों को बताया था कि अपनों ने जो 3.3 में सब्स्टिट्यूशन मेथड किया है। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब आपके पास दो लीनियर इक्वेशन है, किसी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल चाहो तो x या y की वैल्यू लो और उसको दूसरी इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो इसे क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज अपने क्या कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के अंदर अपनों को एलिमिनेट करना है, यानी कि आपके पास दोनों लीनियर इक्वेशन होगी, दोनों में से चाहो तो x की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन की x की वैल्यू के इक्वल कर दो, या y की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन की y के साथ इक्वल कर दो, और दोनों को प्लस करना है तो प्लस कर दो, माइनस करना है तो माइनस कर दो। वो इसलिए करते हैं ताकि उनमें से एक वेरिएबल खत्म हो जाए। बहुत इजी मेथड है। अगर एग्जाम के अंदर आपके पास क्वेश्चन आए और उसके अंदर लिखा हो कि फाइंड कि सोल्व द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड या बाय एलिमिनेशन मेथड, तब तो आपको उसी मेथड का यूज़ करना है। अगर आपके पास मेथड का नाम नहीं लिखा हुआ है तो आप किसी भी मेथड का यूज कर सकते हो। देखो बहुत इजी मेथड है। पहला क्वेश्चन करते हैं अपने इसका, x प्लस वाई इक्वल टू 5। पहला करते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ये है फर्स्ट, ये है सेकंड। देखो पहले बताता हूं मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आपको ये पहले के चारों क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने थे। उसमें क्या करना है, x प्लस वाई को अगर मैं इधर ले आऊँ तो x की वैल्यू क्या होगी, 5 माइनस वाई, उसको आप यहाँ रख दो, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज हो जाएगा। ठीक है। अब अपने को क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड। तो अपने को इनको एलिमिनेट करना है। कैसे करेंगे, ये देखो यहाँ क्या है, यहाँ से देखो गौर से, यहाँ क्या है x, यहाँ क्या है 2x। इक्वल है क्या, नहीं है ना। इनको पहले इक्वल करना है। कैसे करेंगे, अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, देखो अगर अपने किसी इक्वेशन के दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक ही कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं या किसी एक ही वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 2x हो जाएगा, ये भी 2x हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। फिर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो 2x में से 2x माइनस हो जाएगा। प्रॉब्लम सोल्व होगी कि नहीं होगी, ये देखिए। अब यहाँ करता हूं मैं, नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि 2x है, यहाँ x है, 2x को x से डिवाइड करूंगा मैं तो 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा, यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं। ये देखिए मैं पहले को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो x को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया 2x, y को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया 2y, 5 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया 10। इक्वेशन नंबर आगे की नहीं आएगी, 3 आगे ना 3। अब अपनों को क्या करना है, अब देखो 2 और 3 को देखो, यहाँ भी 2x है, यहाँ भी 2x है। अगर मैं अब इन दोनों इक्वेशन को जोड़ता हूँ, ऐड करता हूँ, तो ऐड करता हूँ तो 2x और 2x कितना हो गया, 4x हो गया। और मुझे चाहिए एक वेरिएबल। एक वेरिएबल कब आएगा, जब 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा। तो मैं क्या लिख देता हूँ, नाउ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3। कह रहा हूं कि 2 में से 3 को क्या कर रहा हूं, माइनस कर रहा हूं। ये देखो जो माइनस डायरेक्ट कर सकता है वो तो बहुत अच्छी बात है। डायरेक्ट कैसे, ये 2x हो गया, ये माइनस का हो गया, कैंसिल हो गया। ये माइनस का 3y हो गया, ये माइनस का 2y हो गया तो माइनस का 5y हो गया। ये प्लस का 4 है, माइनस का 10 है तो माइनस का 6 हो गया। लेकिन जिसे डायरेक्ट नहीं आता वो ऐसे लिख लो, ये लिखा हुआ 2 नंबर इक्वेशन 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। इसके नीचे देखो 2 में से 3 को माइनस करना है तो इसके नीचे 3 लिखो। 3 कौन सा है, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। अब देखो इसके आगे कोई सीन नहीं है तो ये प्लस का है, ये भी प्लस का है। आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो इसको माइनस किया तो प्लस का माइनस हो गया, इसका प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया। अब देखो ये 2x ये 2x कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया। ये माइनस 3y माइनस 2y कितना होता है बच्चों, माइनस 5y। प्लस का साइन नहीं है, प्लस को तो अपने माइनस कर दिया तो -3 -2 -5। प्लस का 4
और माइनस का 10 कितना होता है, माइनस का 6। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, -6/-5। माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दो, या माइनस में माइनस का डिवाइड करते हो तो प्लस का नंबर आएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 6/5। आई है कि नहीं आई, ये रखा इक्वेशन नंबर 4। अब आपके पास 4 के अंदर y की वैल्यू क्या आ गई, 6 और 5। आपने ये वैल्यू निकाली किससे है, 2 और 3 से निकाली है ना। ये देखो इक्वेशन 2 - 3 करके निकाली है। तो इस y = 6/5 को चाहे तो 2 में रख दो, चाहे तो 3 में रख दो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैं इसको रख रहा हूँ 2 में। फ्रॉम इक्वेशन 4 पुट वैल्यू ऑफ y इन 2। ये क्या लिखा हुआ था, 2x। आगे क्या है, माइनस का 3। y की वैल्यू क्या है, 6/5 इक्वल टू क्या है, 4। ये क्या आया, 2x। ये 3 और 6 कितना होता है, -18/5 इक्वल टू 4। माइनस का नंबर है उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ये हो गया 2x = 4 + 18/5। यहाँ से आएगा 2x, 5 का एलसीएम लिया, 5 4 × 20 और 18 कितना हो गया ये, 2x = 38/5। अब ये 2 डिवाइड में है, ये यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है, ये यहाँ आगे डिवाइड में हो जाएगा। तो इसके आगे यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा इधर, x = 38/5 × 2। 2 से इसको कैंसिल किया तो ये आ गया 19/5। x की वैल्यू भी आ गई 19.5, y की वैल्यू भी आ गई 6.5। किस मेथड से किया है, एलिमिनेशन मेथड से। कैसे किया है, शुरू में देख लिया, यहाँ x अकेला पड़ा है, यहाँ x के साथ 2x है। करना क्या है, इसको भी अगर मैंने 2x बना दिया 2 से मल्टीप्लाई करके, अब यहाँ भी 2x है, यहाँ भी 2x है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। अगर इनको ऐड करूंगा तो ये 4x हो जाएंगे। पर मुझे एक वेरिएबल को गायब करना है, वो कैसे होगा, माइनस करने पर। तो इसीलिए मैंने इसको 2x किया था, ताकि एक वेरिएबल को मैं हटा सकूँ। एक वेरिएबल हटते ही आपके पास x और y की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू आई है आप लोगों के पास 19.5, y की वैल्यू आई है आपके पास, सॉरी ये x की वैल्यू 19.5, y की वैल्यू आई है 6.5, सॉरी सही है मेरा। आगे देखिए, अब मैं इस मेथड इसी क्वेश्चन को कर रहा हूँ दोबारा। अब की बार मैंने क्या किया था, x को गायब किया था ना, x को 2x बना दिया था, और फिर यहाँ से 2x को माइनस कर दिया था, y के अंदर वैल्यू आ गई थी। अब अपने इसी चीज को कर रहे हैं एक बार फिर, आंसर सेम आएगा। मैंने इतनी देर क्या कहा था आपको, मैंने एलिमिनेशन मेथड शुरू करने से पहले आपको क्या कहा था, आप पे डिपेंड करता है, चाहे तो x को गायब करो, चाहे y को गायब करो। अभी अपनों ने किया था तो उसके अंदर x को गायब किया था, अब अपने करते हैं तो उसके अंदर y को गायब करते हैं। देखो y के आगे कोई डिजिट नहीं लिखी हुई ना, इसका मतलब y का कोफिशिएंट क्या है, 1। यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है, -3 है वैसे तो, पर अपनों को माइनस से कोई लेना देना नहीं होता है। अपनों को यहाँ भी 3y है, यहाँ भी 3y बनाना है। तो मैं क्या कर दूं, नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। x को 3 से मल्टीप्लाई किया 3x, y को 3 से मल्टीप्लाई किया 3y, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15। अब देखो सेकंड और थर्ड को देखो गौर से, यहाँ भी -3y है, यहाँ भी 3y है, ये माइनस का है, ये प्लस का है। मुझे क्या करना होता है, इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक को गायब करना होता है ना। गायब कैसे होएगा, माइनस कर दूंगा तभी तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, गायब हो जाएगा। पर अगर मैं इनको माइनस कर देता हूँ तो ये माइनस है, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस 6। मुझे करना है y को गायब। मैं अब यहाँ इन दोनों को ऐड कर दूं, जैसे पहले में तो 2x और 2x दोनों प्लस के थे तो माइनस कर दिया था, यहाँ एक माइनस का है एक प्लस का है, तो अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ ऐड कर देता हूँ। नाउ इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3, 2 कौन सा है भाई, 2x - 3y = 4, फिर ये 3 कौन सा है, 3x + 3y = 4। ये देखो 2x 3x 5x, माइनस प्लस
कैंसिल हो गया। 4 था, सॉरी यहाँ 5 था ना, नहीं यहाँ 4 था, यहाँ 15 है। कितना है 19। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 19/5। पहले भी कितनी आई थी 19.5। ये बताने का मेरा एक ही कारण है, चाहो तो आप x को गायब करो, चाहो तो आप y को गायब करो। करना कैसे है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप लोगों के सामने पहले का फोर्थ क्वेश्चन ये रहा। ये करवाने का मेरा सिर्फ एक ही कारण है, आपको इनको फ्रैक्शन फॉर्म में (2/3/3) दिखाई दे तो आप कंफ्यूज ना हो। तो इसका सोल्यूशन कैसे करते हैं, इसका सोल्यूशन करने से पहले अपने लिखते हैं गिवन लीनियर इक्वेशन। तो कौन सी गिवन है अपनों को गिवन है बच्चों x/2 + 2y/3 = -1। करना क्या है, सारा काम सेम ही है। चाहो तो आप इसमें देखो 1/2 है, इसमें सिर्फ 1 है, इस पूरी इक्वेशन को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो। या इसमें देखो -1/3 है, यहाँ 2/3 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इनको ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। लेकिन कुछ एक बच्चों के लिए ये फ्रैक्शन के अंदर सोल्व करना थोड़ा टिपिकल हो जाता है, तो अपने इसको करने जा रहे हैं डायरेक्ट। कैसे, ये देखिए, मैं अगर इनका एलसीएम ले लूँ 6, तो इस इक्वेशन को क्या लिख सकता हूँ मैं 3x + 2y = -1। 3x सॉरी ये 4y हो जाएगा, 3 2 जा 6, 2 और 2 4y होता है कि नहीं होता। 3x + 4y = -6, ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। और इसको अगर मैं करूँ सॉल्व, तो ये क्या है 3, तो 3x - y = 3। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 3x - y = 9। ये इक्वेशन आ गई सेकंड। आइए कि नहीं आइए आप लोगों के पास, ये देखो 2 और 3 का एलसीएम लिया 6, 2 3 जा 3x, 3 2 जा 4x, 3x + 4y 6 डिवाइड में है, यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा तो -6 हो जाएगा। इसी तरह 3x - y आ गया। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन आप लोगों की आंखों के सामने है, ये 3x है, ये 3x है। अब मेरे को मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्या, किसी से नहीं है ना। मल्टीप्लाई कब कर रहे थे, मल्टीप्लाई तब कर रहे थे जब आप x या y को सेम करना चाहते हो। यहाँ भी 3x पड़ा है, यहाँ भी 3x पड़ा है, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत क्या है। अब साइन देखो, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, दो प्लस के नंबर को अगर मैं ऐड कर दूं तो फिर 6x हो जाएगा। इनको माइनस हटाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो मैं कर देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट कौन सी है 3x + 4y = -6। सेकंड कौन सी है 3x - y = 9। मैं इनको माइनस करना है, तो इसके आगे कोई साइन नहीं है, यानी कि ये प्लस का है, ये किसका हो जाएगा माइनस का। ये माइनस है, ये किसका हो जाएगा प्लस का। ये प्लस है, ये किसका हो जाएगा माइनस का। -9 - 6 -15 + 4y 5y, 3x से 3x गया, और y की वैल्यू आ जाएगी -3। फ्रॉम 3 से उठाओ और y की वैल्यू रखोगे कहाँ, अपने 1 और 2 को माइनस कर रहे हैं ना, तो या तो 1 में रखो या 2 में रखो। ठीक है, यहां लिख रहा हूं भाई, फ्रॉम 3 पुट वैल्यू ऑफ y इन 2 में रख देते हैं। 3x - -3 = 9, 3x + 3 = 9, 3x = 6, x = 2। ठीक है, y की जगह -3 रखा, y माइनस का था तो -3 आप यहाँ भी रख सकते हो। ठीक है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -3 है, तो ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन। चलिए अब अपने करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, पहले के 4 क्वेश्चन थे, 2 मैंने करवा दिए, 2 आप अपने आप कर लेना, और इन चारों को आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सोल्व करना है, जो आपने 3.3 में सीख चुके हो। अब देखिए 3.4 के सेकंड का पहला क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में मिला हुआ है, तो आपको कैसे करोगे, आप स्टेटमेंट को केयरफुली पढ़ोगे और आपके पास 2 इक्वेशन आ जाएगी। उन दोनों इक्वेशन को आपको सोल्व करना होगा, चाहे तो सब्स्टिट्यूशन से कर दो, चाहे तो एलिमिनेशन से कर दो। अपना ये चैप्टर कौन सा है, एलिमिनेशन मेथड का,
तो अपन इसको किससे सोल्व करेंगे? एलिमिनेशन मेथड से। एग्जाम के अंदर अगर ये सेम क्वेश्चन ऐसा का ऐसा लिखा आता है तो बताओ इस क्वेश्चन को पढ़ो। If we add 1 to numerator and subtract 1 from denominator, a fraction reduces to 1. It becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? बताओ कहीं भी किसी भी मेथड का नाम लिखा हुआ है क्या? कोई आपको सब्स्टिट्यूशन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है क्या? कोई एलिमिनेशन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दे रहा ना। तो इसको अगर आपके पास एग्जाम में आए तो आप इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए सॉल्यूशन करना कैसे होगा वो आप लोग ध्यान से देखिए। क्या कहता है? इफ वी एडिड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, यानी मुझे एक न्यूमरेटर चाहिए एक डिनोमिनेटर चाहिए। तो मैं मान लेता हूं लेट न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, कोई एक फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर क्या है x। लेट, अब डिनोमिनेटर भी मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन क्या है? y। मैं डैश लगा रहा हूं, आपको पूरी लाइन लिखनी होती है एग्जाम में। अब देखो अकॉर्डिंग टू, तो फिर माई फ्रैक्शन, मेरा फ्रैक्शन क्या है? फिर मेरे पास फ्रैक्शन क्या होता है? जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जाए। मेरे पास न्यूमरेटर क्या है? x, डिनोमिनेटर क्या है? y। तो मेरा फ्रैक्शन क्या हो गया बच्चों? x अपॉन y। अब क्वेश्चन क्या कहता है? क्या एडिड 1 टू न्यूमरेटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट स्टेप। ये क्या कहता है? 1 को ऐड करो न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर कौन सा है? x, ये लो, इसमें 1 को ऐड कर दिया। फिर क्या कहता है? सब्ट्रैक्ट करो 1 को फ्रॉम डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर क्या है? y, इसमें से मैंने 1 को क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया। फिर क्या कहता है? ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, फ्रैक्शन क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। कहता है कि आपके पास जो फ्रैक्शन है ना x अपन y, इसके न्यूमरेटर में तो 1 को जोड़ दो, सब्ट्रैक्ट और डिनोमिनेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर आपके पास जो फ्रैक्शन मिलेगी वो क्या मिलेगी? 1 मिलेगी। तो इससे मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई? y माइनस 1 डिवाइड में है, वो वहां जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो ये आ गया x प्लस 1 इक्वल टू y माइनस 1, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो यही आएगा। अब इसको इधर ले आता हूँ मैं, y को x माइनस y, इस 1 को उधर ले आता हूँ तो ये हो जाएगा -2। इसको तो अब डिटेल से बताने की जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड, सेकंड क्या कहता है? इट बिकम्स 1/2, मतलब ये फ्रैक्शन कितना हो गया? फ्रैक्शन कितना हो जाता है? 1/2 हो जाता है। कब हो जाता है? इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, यदि आप डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 ऐड करो। तो डिनोमिनेटर क्या है बच्चों? y, इसके अंदर 1 ऐड करना है, न्यूमरेटर को छेड़ना ही नहीं है। ये क्या कहता है? ये कहता है इट बिकम्स 1/2, यानी कि फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है इफ वी ओनली ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, यदि हम केवल ओनली वर्ड है ना किस में ऐड करें 1 को? डिनोमिनेटर में। तो मैंने डिनोमिनेटर में ऐड कर दिया, न्यूमरेटर को छेड़ा ही नहीं है। अब क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में। 2 का x से मल्टीप्लाई हुआ 2x इक्वल टू y प्लस 1। देखो 2 का मल्टीप्लाई x से किया तो 2x, y प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो y प्लस 1। अब y को इधर ले आओ, 2x माइनस y इक्वल टू 1। दोनों इक्वेशन दिखाई दे रही है आप लोगों को। अब देखिए मुझे अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है तो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकता हूँ y माइनस 2, वो यहाँ रख दूँ। लेकिन मेरे को ये क्वेश्चन अब किससे करना है? एलिमिनेशन मेथड से। तो उसको कैसे यूज करूंगा मैं? ये देखिए यहाँ क्या है? x, यहाँ क्या है? 2x, अलग अलग है, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ क्या है? -1, यहाँ क्या है? -1, दोनों सेम है। तो क्यों ना मैं y वाला ले लूँ, वेरिएबल हटा दूँ। क्यों? किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है। हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा ना। जब सेम साइन होते हैं तो माइनस करेंगे। क्यों? अगर आप इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर दोगे तो माइनस और माइनस -2 हो जाएगा, -y -2y हो जाएगा प्लस करने पर। तो इसीलिए मैं इनको क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। नाउ इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट कौन सा है? x माइनस वाई इक्वल टू -2। सेकेंड कौन सा है?
2x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब मुझे क्या करना है, इनको माइनस करना है। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। -2 -1 -3 माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, -2x प्लस एक्स माइनस एक्स। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ से माइनस एक्स इक्वल टू कितना आ गया, -3, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ये है इक्वेशन 2। इक्वेशन 3, फ्रॉम 3 पुट वैल्यू इन फर्स्ट। 3 से फर्स्ट में वैल्यू रख दें, एक्स की जगह 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, तो y की वैल्यू आ गई 5। कितनी आ गई, 5। और मेरा फ्रैक्शन क्या आ गया, यहाँ लिख देता हूँ, माई फ्रैक्शन। मेरा फ्रैक्शन क्या आ गया, 3 क्या था, x अपॉन वाई। x की जगह 3, y की जगह 5, तो 3/5। अब देखो आपके पास फ्रैक्शन क्या है, 3/5। आप इसको क्रॉस चेक करना है तो क्रॉस चेक कर सकते हो। क्या कहता था, इफ वी एडिड 1 टू न्यूमरेटर। मेरे पास फ्रैक्शन क्या है, यहां करके दिखा रहा हूं मैं आपको, क्रॉस चेक। क्रॉस चेक मैथ का यही फायदा है, अपने 99% क्वेश्चन को अपने क्रॉस चेक कर सकते हैं कि ये सही है या नहीं है। अब देखो करते हैं। मेरे पास फ्रैक्शन क्या है, 3/5। आंसर क्या आया था, 3/5 आया था। ये कहता है ऐड करो 1 को न्यूमरेटर में, तो 3 में 1 को ऐड किया, कितना आ गया, 4। एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। और डिनोमिनेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो, तो 5 में से 1 गया, कितना आ गया, 4। 4/4 कितना होता है, 1। तो आ गया कि नहीं आ गया। अगला स्टेप चेक करते हैं। 8 becomes 1/2 if we only add 1 to denominator। फ्रैक्शन कितना था, 3/5। मैं इसमें डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दूं तो ये हो गया 3/6। बन गया कि नहीं बन गया, 1/2। ये लिखा हुआ 1/2। इसका मतलब अपना आंसर सही है। अब अपने करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। हाँ जी, अपना सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है 5 years ago, यानी कि 5 साल पहले, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। मतलब 5 साल पहले सोनू जितने साल की थी, नूरी उसका 3 टाइम थी, थ्राइस थी। थ्राइस का मतलब क्या होता है, 3 टाइम। ट्वाइस का मतलब क्या होता है, 2 टाइम। आगे देखिए, 10 years लेटर, और 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस। नूरी क्या हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी। किसका, सोनू का। आगे क्या कहती है, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। नूरी और सोनू कितनी पुरानी है। ओल्ड का मतलब पुरानी नहीं है, यहाँ ओल्ड का मतलब है कितनी उम्र की है, उनकी एज क्या है। ठीक है, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, नूरी और सोनू की एज क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूं तो मेरे को नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज चाहिए कि नहीं चाहिए। तो मैं मान लेता हूं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ न्यूरी की प्रेजेंट एज मान ली मैंने x ईयर। लेट प्रेजेंट एज ऑफ सोनू मैं मान लेता हूं y ईयर। नूरी कितने साल की है भाई, x साल की है। सोनू कितने साल की है, y साल की है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में पहला पार्ट क्या कहता है, 5 years ago। 5 years ago कितनी हेडिंग से काम चल जाएगा मेरा, कहता है 5 साल पहले। अब देखो क्या कहता है, 5 साल पहले नूरी अब कितने साल की है बच्चों, x की। 5 साल पहले कितनी हो जाएगी, x माइनस 5। 5 साल पहले कितनी हो जाएगी, x माइनस 5। और नूरी क्या है, थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब सोनू का 3 टाइम। ये ना 3 इंटू सोनू कितनी साल की होगी 5 साल पहले, 5 माइनस 5। क्या कहता है कि 5 years ago यानी कि 5 साल पहले नूरी कितनी थी, थ्राइस थी। किसका, सोनू की एज का। नूरी 5 साल पहले x माइनस 5, सोनू 5 साल पहले y माइनस 5, और ये 3 है तो 3 टाइम। इसको सोल्व करते हैं पहले। x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15। 3 का y से मल्टीप्लाई किया 3y, 3 का 5 से मल्टीप्लाई किया 15। ये 3y इधर आ गया तो ये हो गया x माइनस 3y। ये माइनस 5 उधर चला गया तो ये हो गया प्लस 5 माइनस 15। यहाँ से आ जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। एक इक्वेशन आ गई कि नहीं आएगी, ठीक है। सेकंड देखिए,
10 years later, 10 साल बाद, नूरी विल बी, नूरी होगी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, जितने सोनू की होगी, मतलब जितनी एज सोनू की होगी ना उससे ट्वाइस क्या होगी नूरी की एज। ठीक है, अब देखिए 10 साल बाद नूरी की प्रेजेंट एज कितनी है x, आफ्टर 10 ईयर उसकी एज कितनी हो जाएगी x प्लस 10, क्या होगी ट्वाइस होगी किसकी एज का, सोनू की एज का। सोनू का प्रेजेंट एज कितनी है y, आफ्टर 10 ईयर कितनी की हो जाएगी y प्लस 10। यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20, ये 2y इधर ले आता हूँ तो x माइनस 2y, ये प्लस का 10 उधर ले आता हूँ तो माइनस का 10। समझ गए, ये है सेकेंड। अब देखो इसी क्वेश्चन को अब ध्यान से देखिए, यहाँ देखो आपको मेथड कौन सा यूज करना है, एलिमिनेशन मेथड। उसके अंदर सबसे पहले क्या देखना है कि x या y के वेरिएबल को इक्वल करना है। तो यहाँ देखो y क्या है 3y, यहाँ क्या है y क्या है 2y। इसको इक्वल कैसे कर सकता हूँ मैं, इसको इक्वल करने का तरीका है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा 6, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा 6। हो गया कि नहीं हो गया इक्वल। दो काम करने पड़े, इसको 2 से, क्यों 2 3 जा 6, इसको 3 से 3 2 जा 6। पता कैसे लगा 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है 6। आगे देखिए, फिर मैंने ध्यान से देखा यहाँ x पड़ा है यहाँ x पड़ा है, तो मैं क्यों अपने क्वेश्चन को लंबा करूं, यहाँ तो सिर्फ x वन वेरिएबल के अंदर पड़ा ही है जो इक्वल भी है। अब देखो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो x और x कितना हो गया 2x, मुझे इनको क्या करना है एलिमिनेट करना है, तो इसका मतलब मेरे को एक वेरिएबल को हटाना है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा इनका माइनस करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ करता हूँ नाउ इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड। फर्स्ट क्या है x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, सेकेंड क्या है x माइनस 2y इक्वल टू प्लस 10। अब मेरे को क्या करना होगा इनको माइनस, ये माइनस हो गया ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया, x से x गया माइनस 3y प्लस 2y माइनस y, माइनस 10 माइनस 20, यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई 20। इक्वेशन नंबर 3। अब देखो अपनों ने किसको माइनस किया था फर्स्ट और सेकंड को, तो अपने y इक्वल टू 20 को या तो फर्स्ट में रखेंगे या सेकंड में रखेंगे। फ्रॉम थर्ड पुट वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट, 3 से y की वैल्यू कहाँ रख दें फर्स्ट में, तो ये हो गया x माइनस 3 इंटू 20 इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 60 इक्वल टू माइनस 10, यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 60 माइनस 10 कितना होता है 54। आपको निकालना क्या है हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो मैं यहाँ लिखता हूँ रिजल्ट आ गया अपना यहाँ प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, नूरी की एज कितनी मानी है x की वैल्यू कितनी है 50, तो नूरी कितने साल की है बच्चों 50 ईयर। एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, सोनू कितने साल की है बच्चों y, सोनू की प्रेजेंट एज क्या है y की वैल्यू कितनी है 20, तो ये लिख देते हैं 20 ईयर। आंसर आ गया कि नहीं आ गया। फिर बात करते हैं क्रॉस चेक की, सभी कर लेते हैं क्रॉस चेक। ये लिखना नहीं है पेपर कॉपी में, ये मैं आपको पता लग जाए कि अपना आंसर चेक कैसे करते हैं कि भाई सही है कि नहीं है। ये देखो क्वेश्चन पढ़ो, कहता है कि 5 साल पहले नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, तो 5 साल पहले नूरी कितने साल की होगी 45 की, 5 साल पहले सोनू कितने साल की होगी 15 की, तो बताओ 45 इक्वल टू 3 इंटू 15 होता है कि नहीं होता है ना। 5 साल पहले नूरी थ्राइस है सोनू की एज का। आगे देखिए फिर क्या कहता है 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद, तो 10 साल बाद नूरी कितनी की होगी 60 की, 50 और 10 कितना होता है 60, और सोनू कितनी की हो जाएगी 20 और 10 30, और ये ट्वाइस है कि नहीं है 2 इंटू 30 60 होता है कि नहीं होता। तो इसका मतलब अपनों ने जो आंसर निकाला है वो सही है। ये जो मैंने पहले वाले क्वेश्चन में किया था और इस क्वेश्चन में किया था ये आपको मेंशन नहीं करना है, ये पीछे रफ कॉपी में मेंशन करके आप चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या नहीं है। ओके भाई, अलविदा।
कल फिर मिलते हैं, 3 पॉइंट्स और को ख़त्म करते हैं। बने रहिए मेरे साथ।